फाइंड द ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें ड्रॉट निकालना है। तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में ड्रॉट आएगा तो ड्रॉट किस यूनिट में निकालना है इसके तरफ ध्यान देना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर। तो देखो, ड्रॉट अगर क्वेश्चन में बोला है या गिवन भी रह सकता है या फाइंड आउट करने को भी बोल सकते हैं। तो जब भी ड्रॉट बोलेंगे तो यूनिट की तरफ ध्यान देना। mm दिया है कि मीटर दिया है, mm ऑफ वाटर कॉलम दिया है कि मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम दिया है। अगर mm ऑफ वाटर कॉलम बोला तो उसको लेना HW, और मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम बोला तो उसको लेना कैपिटल H1। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर। तो mm ऑफ वाटर बोला है, मतलब हमें क्या निकालना है, HW। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना, HW निकालना है कि कैपिटल H1। तो HW हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने टू फाइंड में सबसे पहले HW निकालना है। फिर चिमनी 40 मीटर हाई, हाई यानी हाइट, मतलब हमें हाइट दी है चिमनी की, तो हाइट को कैपिटल S से डिनोट करना 40 मीटर, इसका यूनिट हमेशा मीटर रखना। एंड डिस्चार्जिंग 20 kg ऑफ फ्लू गैसेस पर kg ऑफ फ्यूल बर्न इन द कंबशन चेम्बर। तो हमें मास दिया है किसका, गैसेस का, 20 kg ऑफ फ्लू गैसेस, kg मतलब मास दिया है तो m लिखा मास का, और गैसेस का बोला इसलिए g, mg। कितना दिया है, 20 kg, और आगे देखो क्या बोला है, पर kg ऑफ फ्यूल, इसीलिए पर बोला तो ऐसी लाइन मैंने निकाली, और kg ऑफ फ्यूल, तो 20 kg per kg of fuel. The temperature of the gases and the ambient air are 270 degree Celsius and 23 degree Celsius respectively. तो टेम्परेचर दिया है हमें, गैस का टेम्परेचर और एम्बियंट एयर का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का हम T लेते हैं और गैस का G 270, इसको कर लेना केल्विन में। तो उसके लिए क्या करते हम, प्लस 273 करते हैं, तो आपका आ जाएगा 543 केल्विन। और एम्बियंट एयर का टेम्परेचर दिया है 23 डिग्री सेल्सियस, तो 23 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी केल्विन में कर लेना, प्लस 273, 296 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद बोला है अज्यूमिंग द डायमीटर ऑफ द चिमनी। चिमनी का हमें डायमीटर गिवन है 1.5 मीटर। डायमीटर को रिप्रेजेंट करना कैपिटल D से, 1.5 मीटर, इसका यूनिट हमेशा मीटर रखना। और आगे क्या दिया है, एंड 30% ऑफ थेरोडिकल ड्रॉट इज लॉस इन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमारा 30% थेरोडिकल ड्रॉट लॉस हो रहा है। तो देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखना कैसे है, स्मॉल h1 इक्वल टू कितना लॉसेस हो रहा है, हमेशा यहाँ पे लॉसेस ही लिखना, 30% इंटू कैपिटल H1, इस प्रकार से लिखना। ये 30% क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 30% ऑफ थेरोडिकल ड्रॉट, 30% ऑफ थेरोडिकल ड्रॉट, तो 30% इंटू H1। तो परसेंटेज में नहीं चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.30 इंटू H1। तो देखो, इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 30% ऑफ H1, तो 30% तो लॉस हो रहा है, तो बचा कितना, 70%। तो कोई आपको ऐसा भी बता सकता है कि 70%,
बट वैसे आपको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, कौन सा, Cg का, तो मैंने ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा है कि हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 70% लिखा और ये फॉर्मूला यूज किया तो आपका आंसर गलत होगा। तो इसीलिए जितना लॉस हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फिर और क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी पर मिनट। तो हमें गैसेस का मास निकालना है। फ्लू गैसेस भी बोल सकते हैं या हॉट गैसेस भी बोल सकते हैं। तो हमें मास निकालना है किसका, गैस का। मतलब मास बोला है तो m लिखेंगे और गैस बोला है तो g लिखेंगे, mg। और किस यूनिट में बोला है, पर मिनट। तो हमें पता है मास यानी kg होगा और पर मिनट, kg पर मिनट में हमें निकालना है। और देखो 1 mg तो क्वेश्चन में दिया है और 1 mg निकालने को बोला है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो mg है ये पर केजी ऑफ फ्यूल के लिए और AMG पर मिनट के लिए, अलग अलग है दोनों। तो यूनिट की तरफ ध्यान देना, ये mg कौन सा है, पर केजी ऑफ फ्यूल, और AMG कौन सा है, पर मिनट। तो यहां पे m डॉट दे देना, ठीक है। पर केजी ऑफ फ्यूल के लिए सिर्फ mg लिखना और पर मिनट वाले में m, ये ऊपर डॉट g। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन का गिवन डेटा दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो सबसे पहले तो हमें HW निकालना है, ड्रॉट प्रोड्यूस इन mm ऑफ वाटर कॉलम। तो देखो, तो इसका सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे HW इक्वल टू 353 कैपिटल H इन ब्रैकेट 1/TA माइनस 1/TG ब्रैकेट MA+1/MA। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है क्या, कैपिटल H यानी हाइट, तो हाइट तो क्वेश्चन में दी है। TA एंड TG वो भी गिवन है, बट हमारे पास MA नहीं है। तो देखो ये फॉर्मूले में कौन सा पैरामीटर किस यूनिट में लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल H हमेशा मीटर में रहेगा, TA एंड TG केल्विन, और MA केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। MA का यूनिट क्या होगा, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। तो हमारे पास MA तो नहीं है, तो सबसे पहले हमें MA निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले MA निकाला, मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल वाला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल यानी mg इक्वल टू मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल यानी MA+1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो mg तो हमारे पास क्वेश्चन में है 20 इक्वल टू MA एज इट इज +1। तो यहां से आपको MA मिल जाएगा 19 kg पर केजी ऑफ फ्यूल। और अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सारी वैल्यूज बस पुट करनी है, आपको आंसर मिलेगा 20.330। यूनिट क्या रहेगा, mm ऑफ वाटर कॉलम। तो हमारा आंसर 1 हो गया। अभी क्या निकालना है, mg, m.g। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, रो जी इंटू ए इंटू सी जी। तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए, रो जी, ए, सी जी। तो सबसे पहले हमें रो जी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रो जी की वैल्यू नहीं है। तो रो जी सबसे पहले निकालेंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले रो जी निकाला। तो रो जी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस।
या डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, ऐसा भी बोल सकते हो। तो सिंपल फॉर्मूला है 353 अपॉन टी जी ma+1 अपॉन ma। हमारे पास सारी वैल्यूज है। यूनिट की तरफ ध्यान रखना, टी जी केल्विन में रखना है, ma किस में रखना है, kg पर kg ऑफ फ्यूल। तो 353 टी जी ma की वैल्यू यहाँ पे निकालिए 19, तो आपको रो जी का आंसर मिल जाएगा। और यूनिट क्या रहेगा, kg पर मीटर क्यूब। तो रो जी निकल गया। अब ए निकालते हैं। ए क्या है, बेस एरिया ऑफ चिमनी। सिंपल फॉर्मूला π/4 d², और डी की वैल्यू तो क्वेश्चन में है 1.5। तो एरिया का आंसर ये रहा। यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, डायमीटर आपको मीटर में पुट करना है। ए भी निकल गया। अभी चाहिए हमें सी जी। तो सी जी यानी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, या हॉट गैसेस भी बोल सकते हो या फ्लू गैसेस भी, पासिंग थ्रू द चिमनी। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, √2 इंटू जी इन ब्रैकेट कैपिटल H1 माइनस स्मॉल h1। तो अभी हमारे पास जी, तो जी की तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी तो हमारे पास है, बट हमारे पास कैपिटल H1 नहीं है। तो कैपिटल H1 पहले निकालेंगे। तो कैपिटल H1 क्या होता है, ड्रॉट ही होता है, बट इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। तो कैपिटल H1, तो ये रहा इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, कैपिटल H, टी जी, टी ए, ma। तो बस वैल्यू को पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यूनिट क्या रहेगा, मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। तो H1 आ गया, कैपिटल H1। अभी स्मॉल h1, तो स्मॉल h1 के बारे में हमें पता है, क्या दिया है 0.30 इंटू कैपिटल H1, और कैपिटल H1 अभी निकाला तो स्मॉल h1 मिल जाएगा। इसका भी यूनिट मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो सारी वैल्यू सी जी के फॉर्मूले में पुट करो, √2 इंटू 9.81 कैपिटल H1 माइनस स्मॉल h1। यहाँ से हमें सी जी की वैल्यू मिलेगी, और वेलोसिटी है तो यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास रो जी भी है, ए भी है और सी जी भी है। तीनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आएगा आपका 24.420 kg पर सेकंड। बट हमें m.g का आंसर किस में पूछा है, kg पर मिनट में पूछा है, और हमारा आंसर किस में आया है, kg पर सेकंड में। तो kg पर मिनट में कैसे आएगा, आपको जो kg पर सेकंड की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, तो आपका आंसर kg पर मिनट में आ जाएगा। तो 24.420 इंटू 60, तो आपका आंसर आएगा 1465.2 kg पर मिनट। अगर मान लो आपको पूछा रहता kg पर आवर में, तब क्या करते आप, ये आया आपका सेकंड में। मान लो मिनट की जगह आवर पूछे रहते, तो आपको करना पड़ता 24.420 इंटू 3600, तो आपका आंसर आ जाता kg पर आवर में। जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना अगर पूछा तो, बट अभी तो मिनट में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे kg पर सेकंड की वैल्यू को, और अगर kg पर आवर में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 3600। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए
ये भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। और जितने भी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पर अपलोड किए उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको सारे एग्जाम्पल देख लेने अच्छे से। थैंक यू।